आज हम जानेंगे कि आपको अगर एक ऑनलाइन सेलर बनना है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा और आप कैसे अपने प्रोडक्ट को जाने कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने पर चलेगा। तो सबसे पहला जो बात आती है, अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप लेना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो, आपको एक जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है। उसके बाद ऑनलाइन सेलर बनने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो है पैन कार्ड। फिर जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो एज ए एक एड्रेस प्रूफ कंसिडर किया जाता है कि आपका एड्रेस क्या है। आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो आपका जो कुरियर बॉय है वो किस जगह से आपका पार्सल उठाएगा, तो इसीलिए आधार कार्ड मांगा जाता है और आधार कार्ड आपका एक एड्रेस प्रूफ होता है। और जो चौथा आपको चीज़ ज़रूरत लगेगी वो होगा आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो जब भी आप साइन अप करेंगे किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो वो आपसे एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन मांगेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। अब आपने ये सब डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिए, अब बात आती है अकाउंट का कि आपका बैंक में अकाउंट कौन सा होना चाहिए। तो ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन 5 चीज़ों को आप तैयार कर लें ऑनलाइन सेलर बनने के पहले। तो आप किसी भी साइट पे लॉगिन करेंगे तो आपसे ये 5 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो आप अगर ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो आप इन 5 डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी कर लीजिए। तो ये हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब आते हैं कि आपको इनिशियली यानी आपको शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक ऑनलाइन सेलर बनने के लिए। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल कि ऑनलाइन अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपका सारा बिजनेस जो है वो कंप्यूटर से ऑपरेट होगा। तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। तो कंप्यूटर ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा होना चाहिए। अगर आपके पास 15 से 20 हज़ार का कंप्यूटर है तो भी वो आपके लिए बेस्ट है। आपको जो भी ऑनलाइन सेलिंग के लिए काम करवाना है वो कंप्यूटर आपका करके देगा। अब ऑनलाइन सेलिंग में आपको प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ खींचनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचने के लिए अगर आप कैमरे पे खर्चा करेंगे तो वो आपको इनिशियली बहुत महंगा पड़ जाएगा। शुरुआत में आपको कैमरे पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही काम चला लीजिए। आप YouTube पर जाकर सर्च मार लीजिए कि मोबाइल फ़ोन से प्रोडक्ट की कैसे फ़ोटो खींचते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगी। अगर आपको उसकी एडिटिंग करनी है तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो आप शुरुआत में कैमरा ना खरीदें, अपने पैसे को बचाएं, आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पास पहले से ही कंप्यूटर है तो आप उस कंप्यूटर का भी यूज़ करेंगे तो भी बहुत बेस्ट है। तो ये 2 खर्चा आपका बच जाएगा। अब आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप बार बार कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे या आपको बारकोड लगाना होगा, वो सब का प्रिंट लेने कहीं और भागेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप एक 5 से 10 हज़ार के बीच का प्रिंटर ले लें, वो आपको काम देगा। तो 3 चीज़ें आपको पता चली। अब जो चौथा खर्चा है, जो आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं ना, तो उसका भी कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये चार्ज लगता है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स में ब्रांड रजिस्टर मांगा गया था तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाने का भी कुछ 5 से 10 हज़ार का खर्चा लग जाएगा। अब इसके बाद जो खर्चा है वो इंटरनेट कनेक्शन का है। अब आप ऑनलाइन सेलर बन रहे हैं तो आपका जो सारा काम है वो ऑनलाइन होगा। जब सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है तो आपका काम रुकना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपको एक अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा जिससे आपका काम ना रुके। अब आपका सारा काम ऑनलाइन है तो इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए होगा। अब ये सब बात हो गई। इसके बाद आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो एक और खर्चा निकल के आता है जो होता है पैकेजिंग एक्सपेंस। आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी करेंगे तो एक पैकेजिंग का भी खर्चा आप शुरुआत में मान के चलिए कि ये भी आपको लगेगा।
उसके बाद गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचें, चाहे वो ऑनलाइन बेचें चाहे वो ऑफलाइन बेचें, आपको कंपलसरी उसके ऊपर MRP टैग लगाना पड़ेगा। अब MRP टैग क्या होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का MRP टैग होता है। तो कंपलसरी आपको ये आपके प्रोडक्ट पे लगाना पड़ेगा। अब आपको ये MRP टैग लगाने के लिए एक अलग तरीके का प्रिंटर आता है और एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर आता है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और आप ऑनलाइन सेलिंग में आ रहे हैं तो आपको शुरुआत में इस प्रिंटर पर और इस प्रिंटर से कनेक्ट होकर कोई ऐप आते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से आप अपना MRP टैग का प्रिंट निकाल सकते हैं और आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑटोमेटिकली MRP का जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। आपको एक MRP वाला प्रिंटर लेना पड़ेगा और आपको MRP जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स लेना पड़ेगा। तो ये कुछ खर्चे हैं जो आपको शुरुआती दौर पर करने पड़ेंगे। तो आपको बहुत ही सावधानी से देखना है कि इन खर्चों में भी आप कौन सा खर्चा बचा सकते हैं, और आप कोशिश करिए कि इन खर्चों को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें लगेंगी। अब इन चीज़ों का कॉस्ट आप कैसे कटिंग कर सकते हैं, और जितना आप कॉस्ट कटिंग कर लेंगे उतना शुरुआती दौर में आपको फ़ायदा होगा। अब ये 2 स्टेप तो आपके क्लियर हो गए। जो तीसरा स्टेप है इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेलिंग में इसको गलती करते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप भी गलती करें। तो स्टेप 3 क्या है कि आपको एक ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लेना है और उसी के साथ साथ एक अलग सा फ़ोन नंबर ले लेना है जो आप इस बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। ये एक छोटा सा स्टेप है, पर ऑनलाइन बिजनेस में बहुत मायने रखता है। तो आपको एक अलग ईमेल एड्रेस बना लेना है और एक नया फ़ोन नंबर ले लेना है जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं, खाली उसके लिए। तो ये आपको आपका बिजनेस हैंडल करने में बहुत फ़ायदा देगा। अब आपने ये 3 स्टेप कर लिए हैं, तो अब चौथा स्टेप ये है कि अब आपको देखना है कि आप ऑनलाइन सेलिंग किस ब्रांड से करेंगे। क्या आप Amazon पे सेल करना चाहते हैं, क्या आप Flipkart पे सेल करना चाहते हैं, क्या आप eBay पे सेल करना चाहते हैं। तो आप YouTube पर वीडियो जाकर देखें कि कैसे Amazon में रजिस्टर करते हैं, कैसे आप Flipkart का सेलर बने, कैसे आप eBay के सेलर बने। अब आपको थोड़ी सी वीडियो देखोगे ना तो भी आपको नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है ना वहीं पर लोग फंसते हैं। और मैंने आपको स्टेप 1 में ही बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप उनको पहले से ही क्लियर करवा लेते हैं ना, तो अब आप इजीली किसी के साथ भी पार्टनरशिप करके ऑनलाइन सेलर बन सकते हैं। अब ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब हम बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट कैसे चूज़ करेंगे। यहाँ पर कैसा होता है कि लोग हैं ना गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर ही ना आप समझ लीजिए 50-60 हज़ार का प्रोडक्ट खरीदने में खर्चा कर देते हैं। आप एक ही साथ जाके 50-60 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हैं और वहाँ पर वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो आप मायूस हो जाते हैं और अपना ऑनलाइन सेलिंग का काम बंद कर देते हैं। तो मैंने इस स्टेज को नाम दिया है एक्सपेरिमेंट फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट। यानी अभी आप न्यू हैं तो सबसे पहले आपको आपके प्रोडक्ट का एक्सपेरिमेंट करना है, आपके मार्केट का एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये जो चौथा स्टेप है इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एक टी शर्ट का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप टी शर्ट बेचना चाहते हैं तो आप होलसेलर के पास जब जाएंगे ना तो उसको बोलेंगे कि मुझे टी शर्ट चाहिए। तो वो जो होलसेलर है वो आपको टी शर्ट के ना कुछ ग्रुप्स देगा। यानी जैसे आपको अगर 100 टी शर्ट चाहिए तो जो होलसेलर है वो आपको बोलेगा ठीक है आपको 6-6 का कॉम्बो लेना पड़ेगा। समझ रहे हो आप कि आपको 6-6 का कॉम्बो लेना पड़ेगा, यानी 6 टी शर्ट मिला के एक कॉम्बो। तो वो जो 6 टी शर्ट्स होंगी वो 6 अलग कलर की होंगी। कोई रेड होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई ब्लू होगा, कोई वाइट होगा, कोई ब्लैक होगा, कोई येलो होगा। तो अगर आप शुरुआत में ही जाकर 30 से 40 हज़ार रुपये का माल खरीद लेते हैं और आपको अभी पता नहीं है कि इन टी शर्ट में से कौन सा टी शर्ट सबसे ज़्यादा चलेगा, तो जो टी शर्ट चल गया तो वो ठीक है आपका पैसा लाकर दे देगा। बट अगर
कोई टी शर्ट नहीं चला तो वो आपको डुबा जाएगा। और अभी आपको नॉलेज नहीं है कि जो टी शर्ट्स आपने ली है, यानी जो प्रोडक्ट आपने ली है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपको शुरुआत में करना क्या है कि सपोज जब आप टी शर्ट ले रहे थे तो आप वो होलसेलर से बोलिए कि अभी मुझे खाली 6 टी शर्ट दे दीजिए। वो जो टी शर्ट आपको होलसेल में लेने पे 200 रुपये की पड़ रही थी, अगर आप 6 मांगेंगे तो 500 रुपये की एक पड़ेगी। कोई चिंता मत कीजिए, आप 500 रुपये की 500 रुपये की 6 टी शर्ट ले आइए। लाने के बाद आपने रजिस्टर कर लिया है तो वहाँ पर आप जाकर अपलोड कर दें। आप अपलोड कर देंगे तो आप देखिएगा कि सबसे पहले किन पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कि लोगों को वाइट कलर पे ज़्यादा डिमांड आ रही है, ब्लैक कलर पे ज़्यादा डिमांड आ रही है, और आपके जो बाकी 4 टी शर्ट थे वो नहीं बिक रहा है। तो अब आपने एक टी शर्ट अपलोड किया था, वो बिक गई। अब आपको क्या करना है कि आपको वापस जाना है होलसेलर के पास से, वापस ही आपको 6 टी शर्ट्स ही ले आनी है, उसको वापस अपलोड करना है। फिर आपको देखना है कि अभी भी कौन सी टी शर्ट ज़्यादा बिक रही हैं। तो आपने देखा कि वापस से वाइट और ब्लैक टी शर्ट बिकी और आपके जो 4 और टी शर्ट थे वो नहीं बिक रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको होलसेलर के पास जाना है और उनको वाइट और ब्लैक टी शर्ट की बल्क में ऑर्डर दे देना है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप जो टी शर्ट बेच रहे हैं उन टी शर्ट में से वाइट और ब्लैक टी शर्ट ज़्यादा बिक रही है, बाकी के जो 4 कलर के टी शर्ट है वो नहीं बिक रही है। तो उसमें आपको नहीं जाना है, वरना आपको लॉस होगा। तो आप होलसेलर के पास जाइए और उसको बोलिए कि मुझे वाइट और ब्लैक टी शर्ट ही चाहिए, जितना हो सके आप इसकी रेट कम कीजिए। अब मुझे यही 2 टी शर्ट चाहिए और इसके रेट पर आप उनसे नेगोशिएट करिए, जितना हो सके कम करवाइए और फिर इनको बल्क में उठा लीजिए। और अब आप टेंशन फ्री होकर बेच सकते हैं, क्योंकि आपने मार्केट रिसर्च कर ली है। अब आपको पता चल गया है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। अब आपकी वाइट और ब्लैक टी शर्ट चल रही है तो वाइट एंड ब्लैक टी शर्ट को ही आप बेचिए, तो आपको शुरुआत में नुकसान नहीं होगा। आप समझ गए? आपको करना क्या है कि पहले आपको रिटेलर से सिंगल पीस में लेना है और उनको अपलोड करना है। फिर आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। आपको कुछ दिनों तक ऐसे ही करना है, आपको सिंगल प्रोडक्ट्स लेने हैं और उनको अपलोड करना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। फिर जो प्रोडक्ट चलने लग जाए उस प्रोडक्ट का आप बल्क में जाकर ऑर्डर दीजिए और फिर वहां से माल लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट चलेगा, तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप शुरुआत में ही फर्स्ट टाइम में ही 50-60 हज़ार रुपये का, लाख रुपए का माल ना ले लें, वरना आप फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा और आपका लॉस होगा। ये जो स्टेप 4 है इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए और आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वरना आपका इनिशियली स्टेज पे बहुत सारा पैसा खराब हो जाएगा। अब जो बात आती है कि आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिया, तो अब आपको पैकेजिंग पे भी ध्यान देना होगा। तो अगर आपके पास पैकेजिंग का मटेरियल आसपास नहीं मिलता है ऑफलाइन, पहले तो आपको जाकर ढूंढना होगा कि ऑफलाइन क्या मुझे पैकेजिंग का मटेरियल मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद आप ऑनलाइन का सहारा लीजिए। तो अब पैकेजिंग में आपको 3 तरह की पैकेजिंग होती है। एक होती है बॉक्स पैकेजिंग, एक होती है प्लास्टिक पैकेजिंग और एक होता है स्टिकर। स्टिकर में जिस भी आप, जैसे आप अमेज़ॉन का बेचेंगे तो पूरा अमेज़ॉन का स्टिकर आता है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे स्टिकर चिपका दीजिए। तो अगर आपको बॉक्स में पैक करना है, प्लास्टिक में पैक करना है, या आपको बॉक्स और प्लास्टिक में नहीं पैक करना है, तो आपको जो भी आप प्लास्टिक लेंगे उसके ऊपर अमेज़ॉन का या फ्लिपकार्ट का स्टिकर मारना पड़ेगा। इन शॉर्ट, पैकेजिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसके भी थ्रू बेच रहे हैं, अगर आप अमेज़ॉन के थ्रू बेच रहे हैं तो आपको उनका स्टिकर दिखाना पड़ेगा, अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हैं तो आपको उनका स्टिकर दिखाना पड़ेगा। तो पैकेजिंग में आपको प्लास्टिक चाहिए, टेप चाहिए या बॉक्स चाहिए। तो आपको अगर ये ऑनलाइन मिल जाता है तो ले लीजिए, अगर आपको ऑफलाइन मिल जाता है तो ले लीजिए। आप ऑफलाइन पहले ढूंढिएगा आपके आसपास, अगर नहीं मिल रहा है फिर आप ऑनलाइन जाइएगा। आप अमेज़ॉन पे भी जाकर सर्च मारेंगे पैकेजिंग मटेरियल फॉर ऑनलाइन सेलर, वहाँ पे मिल जाएगा। आप फ्लिपकार्ट पे भी जाके सर्च मारेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल फॉर ऑनलाइन सेलर, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो अब आपने पैकेजिंग करवा ली, जो आप इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा MRP टैग। हमने इसके पहले भी बात की, अब डिटेल में बात करते हैं कि MRP टैग के लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा
और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, और वो जो स्टिकर्स आते हैं उसके वो भी आपको लेना पड़ेगा। आप MRP टैग का एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भी आपको जनरेट करना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कि आपने इतना सब स्टेप तो कर लिया, उसके बाद अगर आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगा तो आपको कब स्टाफ रखने चाहिए। तो जब आपको पर डे के 100 ऑर्डर मिल जाएं तब आपको इस बिजनेस के लिए स्टाफ रख लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर काम इतना आ जाएगा कि आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। जब तक आपको रोज के 100 ऑर्डर ना मिलने लगे, एवरेज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन 50 मिला, एक दिन 40 मिला, फिर 100 मिला तो आपने बोला नहीं अब मुझे 100 मिलने लगा। नहीं, आपको रोज एवरेज जो आपका है ना वो रोज 100 ऑर्डर मिले तब आप इसमें स्टाफ रख सकते हैं। तो इसमें आप 3 तरीके के स्टाफ रख सकते हैं। एक वो स्टाफ होगा जो सबको हैंडल करेगा, और जो दूसरा स्टाफ होगा वो आपके कितने ऑर्डर्स आए, फिर कितने ऑर्डर गए, फिर कितने ऑर्डर अभी बाकी हैं, ये सब का ऑफिस में ध्यान रखेगा। यानी ये सब का डेटा जो आपका होगा वो एक्सेल में ध्यान रखेगा। उसके बाद जो तीसरे तरीके का एम्प्लॉय होगा वो आपका गोडाउन में होगा, यानी कि अब पैकिंग किसकी करनी है, कुरियर बॉय को कौन सा डिलीवरी आज दे देना है, कुरियर बॉय से कौन सा हिसाब रखना है, तो वो सब वो वेयर हाउस का काम देखेगा। तो आपको 3 तरीके का एम्प्लॉय रखना होगा, जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कम्युनिकेट करेगा और कस्टमर का जो भी कंप्लेन है उनको देखेगा, और ओवरऑल ये जो 2 आप और रखोगे उनको हेड करेगा। फिर दूसरे नंबर पे आपको ऑफिशियल वर्क के लिए रखना है, और तीसरे नंबर पे आपको वेयर हाउस के लिए रखना है। तो आप कुछ इस 3 तरीके का स्टाफिंग करेंगे तो आपका काम बहुत ही इजीली चलने लगेगा। तो ये सब बातें आपने देख ली। अब लास्ट जो है वो चीज़ें ये हैं कि आपको चैलेंजेस फेस करना भी आना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस करो, ऑफलाइन बिजनेस करो, आप कोई भी बिजनेस करो, उसमें आपको चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन बिजनेस में भी आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। अब इसमें कैसे कैसे चैलेंजेस आ जाते हैं, तो आपको पेपर वर्क का भी चैलेंजेस आएगा। उसके बाद आपको जिससे अपना माल लेना है, जो भी प्रोडक्ट आप रिसीव करना है, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। उसके बाद आपको कैसा है कि प्रॉफिट मार्जिन कितनी पड़ रही है, वो सब की भी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये नहीं है कि आप ये सब प्रॉब्लम देके बिजनेस छोड़ के भाग जाओगे। आपको हर रोज कोई ना कोई छोटी मोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, तो उनको आपको सॉल्व करना है। उनको आपको एक बुक में लिख लेना है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। और आपको इतना ध्यान रखना है कि वो सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आपका जो रोज का काम है वो नहीं रुकना चाहिए। यानी आपका रोज का काम भी होता रहे और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनका भी धीरे 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 सॉल्यूशंस निकलता जाए। आप बिजनेस कुछ भी कर लो, आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तभी पैसा कमाओगे, तभी आगे बढ़ोगे। इसीलिए प्रॉब्लम से डरो मत, प्रॉब्लम से पैसा कमाओ, अमीर बनो।